brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। मैं इस समय मौजूद हूँ रोहतक में, जहाँ पर आप देखिए कि मंच सज चुका है और यहाँ पर इनेलो की ओर से मनाया जा रहा है ताऊ देवीलाल जी का 112वां जन्म उत्सव। यानी ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर ये इनेलो की ओर से जो है सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। मंच आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो इस कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। मंच सज चुका है और कई वर्षों बाद हम कहें कि ये इनेलो की रोहतक में एंट्री है। इनेलो की रोहतक में एंट्री को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है अभय साहब के मन में? आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा को टक्कर देना चाह रहे हैं या फिर अपनी सियासी पावर दिखाना चाह रहे हैं? तो भाई उस ओर आप देखिएगा, कुर्सियां जो हैं वो लग चुकी हैं, तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पूर्ण हो चुकी हैं। और एक बार फिर से हम ये कहें कि रोहतक की धरती से ये इनेलो का सियासी प्रदर्शन होगा अब की बार। हालांकि अभय चौटाला साहब की ओर से कहा गया कि इस समारोह में उनके करीबी लोग आएंगे। इसे पूर्ण तौर पे राजनीतिक नहीं रखा गया है। राजनीतिक का अर्थ यहाँ पे इस तरह से समझे कि यहाँ पर जो नेता आएंगे, जो मुख्य अतिथि आएंगे, वो उनके पारिवारिक व्यक्ति होंगे। बड़ा सवाल ये था कि क्या जगदीप धनखड़ इस सम्मान दिवस पर आएंगे, क्योंकि ओपी चौटाला साहब के बाद एक वरिष्ठ व्यक्ति की भूमिका में जगदीप धनखड़ साहब जो है वो नजर आए। तमाम जो है वो पारिवारिक जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें एक वरिष्ठ व्यक्ति के तौर पर जगदीप धनखड़ साहब भी नजर आए। तो कई सारे अहम सवालों का जवाब आज हमें इस सम्मान दिवस से मिलेगा। चूंकि आप देखिए कि भूपेंद्र हुड्डा को इस इलाके का, इस बेल्ट का एक मुख्य जाट नेता माना जाता है। भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे को हम ये कहें कि एक तरह से एक जाट नेता के चेहरे के तौर पर भी इस पूरे बेल्ट में देखा जाता है। अब अभय चौटाला यहाँ पर आ रहे हैं। इस सम्मान दिवस के जरिए इनेलो अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इनेलो एक बार फिर से इस सूबे में सियासी हुंकार भरने वाली है। आप जो रैली की तस्वीरें होंगी वो आप तमाम दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। बहरहाल आप एक बार फिर से देखिए कि कुर्सी जो है वो यहाँ पर सज चुकी है। एक बार दिखाइए कि क्या तस्वीरें हैं यहाँ। आप देखिए कि सीधे तौर पर कि साफ तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कि मंच जो है वो सज चुका है। आप देखिए कि तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो गांव देहात से जुड़ना फिलहाल शुरू कर चुके हैं। तो कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हमें इस सम्मान दिवस खत्म होते होते मिलेगा कि आखिरकार रोहतक में इनेलो की एंट्री या फिर ये कहें कि रोहतक में ये सम्मान दिवस मनाने का जो एक सियासी प्लान रहा वो कितना कामयाब हुआ। देखते रहिएगा हरियाणा तक।